हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो आप सही जगह आए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एपी होती क्या है। तो एपी कोई भी सीरीज़ होती है। जैसे ये डिजिट लिखी है 7, 10, 13, 16। तो इन डिजिट्स के बीच में 7, 10, 10 और 13 इनके बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो सेम है तो ये एक एपी है, और अगर सेम नहीं है तो ये एक एपी नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ। 7 और 10 के बीच में किसका डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 10 और 13 के बीच में 3 का डिफरेंस है। 13 और 16 के बीच में 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब यह एपी है क्योंकि जितने भी डिजिट्स हैं उन सब में सेम कॉमन डिफरेंस है। तो ये तो छोटे डिजिट्स हैं, इनको देखने से हमें पता लग जा रहा है 7 और 10 में 3 का डिफरेंस है। और कभी कभी बड़ी डिजिट्स आ जाती हैं, कुछ भी आ जाती हैं बड़ी डिजिट्स, तो उसमें हमें देख के पता नहीं लगता है कि एपी है या नहीं है। तो उसके लिए फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए और ए1 बोलते हैं, ए या ए1। सेकेंड टर्म को ए2, थर्ड टर्म को ए3 एंड ऐसे फोर्थ टर्म को ए4। और ऐसे जितनी भी टर्म्स चलती जाएंगे उसको ए5 ए6 अपने हम नाम देते रहेंगे। तो कोई भी बड़ी डिजिट्स हैं उनका कॉमन डिफरेंस जानने के लिए हमें क्या करना होता है? तो उसके लिए होता है डी इज इक्वल्स टू ए2 माइनस ए1। तो यहाँ पर देखिए A2 10 है और A1 हमारा 7 है। तो 10 माइनस 7, 10 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। ऐसे ही हम A3 माइनस A2 को करते देखते हैं। तो D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 कर दिया। तो A3 हमारा 13 है। तो 13 माइनस 10, 13 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 3 बचेगा। तो हम यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1 करने पर हमारा 3 आया है, और A3 माइनस A2 करने पर भी हमारा आंसर 3 आया है। यानी कि ये एक एपी है। आपको बस इतना देखना है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इतना करके देखना है। अगर हो गया तो एपी है, और अगर सेम नहीं है तो ये एक एपी नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने 2 सीरीज रख दी हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको बताना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम A2 माइनस A1 करते हैं। A2 हमारा 4 है और A1 हमारा 2 है। हम 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 2 बचेगा। उसके बाद हम A3 माइनस A2 करके देखेंगे। A3 हमारा 8 है और A2 हमारा 4 है। तो हम 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एक एपी नहीं है। तो ये एक एपी नहीं है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। इसमें हम 7 को 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 आ जाएगा। A2 माइनस 7 और A3 माइनस A2 करेंगे वो भी 7 माइनस 7, वो भी 0 हो जाएगा। तो इसके कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहे हैं, तो यानी कि ये एक एपी है। तो अब आपको पता लग चुका होगा कि एपी क्या होती है। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है जनरल टर्म एपी। यानी कि अगर आपके इसमें से कोई भी एक टर्म मिसिंग हो और आपको उसे फाइंड आउट करना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पर an को हम एल भी बोलते हैं। an इज इक्वल्स टू एल। an एल के बराबर होता है, यानी कि लास्ट टर्म। तो l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम ये भी लिख सकते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि an और l इक्वल होता है। तब यहाँ पर देखिए an क्या होता है? an तो l होता है, l यानी कि लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम इससे डिनोट करते हैं। उसके बाद a तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टर्म में होता है। n किसको डिनोट करते हैं? n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, और डी तो मैंने आपको बता दिया कॉमन डिफरेंस, यानी कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, उससे होगा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर इसके 2 फार्मूलेस और हैं। तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला ये भी होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये फार्मूला आता है, और एक ये होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l। तो Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। Sn इज इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि जितने भी टर्म्स हैं उन सब का सम इस फॉर्मूले से हमको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर Sn के 2 फॉर्मूले क्यों हैं? तो अगर आपको जो भी आपकी सीरीज एपी गिवन है उसमें अगर लास्ट टर्म आपको गिवन है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, और अगर लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला तो बहुत ईजी, आसानी से याद हो जाएगा। इस फार्मूले को कैसे याद करना है? तो इस फार्मूले को कैसे याद करना है वो आपको मैं बताता हूँ। आप इसको Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2a है, 2a यानी कि a प्लस a होता है 2a, तो 2a को हमने a प्लस a करके लिख दिया। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है l का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह l लिख सकते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l।
तो हो गया ना याद फार्मूला, बहुत ईजी है। यहाँ पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो जब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आपका बेसिक एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, ठीक है। इस चैप्टर में 3 फार्मूलेज तो हो गए, लेकिन इस चैप्टर में एक और फार्मूला होता है, उसका बहुत ही कम यूज़ होता है। वो होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। nth टर्म फ्रॉम लास्ट। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, उसमें लिखा होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना होगा, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो आपको उसमें फार्मूला यूज़ करना है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ। तो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग AP 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर AP हमें ये गिवन है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, सम पूछा है। तो सम देखते ही हमारे मन में सम के 2 फार्मूलेस होते हैं, वो आ जाने चाहिए। एक फार्मूला होता है SN = n/2 इंटू ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। और दूसरा फार्मूला होता है SN = n/2 इंटू ब्रैकेट a + l। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें लास्ट टर्म तो गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, तो हम इस छोटे वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए, a हमारा गिवन है, और क्या चाहिए, l चाहिए, l गिवन है, और हमें n चाहिए, n हमें गिवन नहीं है। n गिवन नहीं है तो हम n को फाइंड आउट कर लेते हैं जनरल टर्म ऑफ AP के फॉर्मूले से। an = a + n - 1 इंटू डी। हो गया। अब यहाँ पर an 199 है, तो 199 = a की वैल्यू 1 है, 1 + n हमें फाइंड आउट करना है, तो n को एज इट इज लिख देते हैं, इंटू डी। डी क्या है, डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1। तो a2 - a1, वैसे हमें देख के ही पता लग रहा है 3 में से हम 1 को सेपरेट करेंगे तो हमारा 2 रह जाएगा। तो 3 - 1 = 2। तो d की वैल्यू होगी 2, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब ये प्लस का हम इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो ये जाएगा 198 = n - 1 इंटू 2। 2 मल्टीप्लाई में हम इसको इस साइड ले जाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो 198/2 = n - 1। 199 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 99 = n - 1। ये 1 माइनस का है, हम इसको इस साइड ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो n = 100। तो हमारी n की वैल्यू है वो 100 आ गई है। तो अब इस n की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर SN = n कितना हमारा 100, तो 100/2 इंटू ब्रैकेट a + l। a हमारा 1 है, तो 1 + l हमारा कितना है 199 हो गया, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू 100/2 करेंगे 50 रह जाएगा, तो 50 199 प्लस 1 कितना हो गया 200, 50 इंटू 200। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पर हमारा जो सम है वो 10,000 आ गया है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द AP हुज 10th टर्म इज़ 5 एंड 18th टर्म इज़ 77। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है। अब यहाँ पर इसको किस प्रकार से करना है, तो 10th टर्म 5 है, तो 10th टर्म को हम a + 9d लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a + 9d कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें क्या 10 टर्म है, तो n की जगह हम 10 पुट करते हैं, तो a10 = a + 10 - 1 इंटू डी हो गया। अब यहाँ पर देखिए a10 = a + 10 में से हम 1 को सेपरेट करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू डी। तो a10 की वैल्यू क्या होगी, a + 9d होगी, a + 9d हमने लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 18 टर्म है, तो 18 टर्म को हम a + 17d लिख सकते हैं, = 77। अब यहाँ पर कोई भी टर्म हो, अगर आपको समझ लो 99 टर्म हो तो आपको एक कम करके लिख देना है, a + 99 में एक कम करें 98d। कोई भी टर्म हो जाए, अगर 77 टर्म है तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, तो a + 76d। आपको उसमें से एक टर्म कम करके लिख देना है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, a + 17d = 77। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। माइनस करेंगे फर्स्ट को तो यहाँ प्लस के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -a - 9d = -77, ठीक है। अब यहाँ पर ये a प्लस का माइनस करिए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 17d - 9d, 17d में से हम 9d को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8d,
तो ये प्लस का 8d हो जाएगा 8d, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा 8d इज इक्वल टू 77 माइनस, और यहाँ पर 5 आएगा, मैं गलती से लिख दिया -5। तो 77 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 72, तो यहाँ पर हमने 72 लिख दिया। तो 8d इज इक्वल टू 72 है, तो d इज इक्वल टू 72/8। हम 8 को इस साइड लेके डिवाइड में हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स पर, तो d इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमारी d की वैल्यू 9 हो गई है। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, हमारा a की वैल्यू भी आ जाएगी। इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस 9d इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर d की वैल्यू पुट करते हैं, तो a प्लस 9, d की वैल्यू है 9, तो 9 × 9 इज इक्वल टू 5। तो 9 हो जाएगा 81, तो a प्लस 81 इज इक्वल टू 5। अब 81 प्लस का इसको इस साइड ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 माइनस 81 में से हम 81 को सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा -76। पर देखिए हमारे पास a है और d है, a और d हमारे पास है तो हम AP बना सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारी a होती है, सेकेंड टर्म को हम a प्लस d ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जैसे ये 2, 4, 6, 8 ये हमारी AP है, a हमारी 2 है, d a2 - a1 d इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट टर्म हमारी a है, सेकेंड टर्म a प्लस डी करेंगे, तो a प्लस डी करेंगे तो ये आ जाएगा 4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म तो हमारी 2 है, अब a प्लस डी करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा। उसके बाद a2 प्लस डी करेंगे तो हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी, तो a2 हमारा क्या है 4, और उसमें से d करेंगे 6, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। हमारी AP बन गई, नहीं बन गई। ऐसे हम a प्लस डी करेंगे तो सेकेंड टर्म, a2 प्लस डी करेंगे तो हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। तो a1 हमारी कितना, a1 हमारी -76 है, -76। उसके बाद सेकेंड टर्म a प्लस डी हो जाएगा, तो 76 में हम d को ऐड करेंगे तो हमारी सेकेंड टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए -76 प्लस d, और -76 प्लस में 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 76 में से हम 9 को सेपरेट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 67, तो -67 हो जाएगा। ऐसे फिर से हम करेंगे a2 प्लस डी, a2 हमारा -67 है, और हम इसमें 9 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -58। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था फाइंड द AP, हमारी ये AP आ गई है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके मन में इस चैप्टर को लेकर एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 7। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब ये है 7 के जो पहले 12 मल्टीपल्स हैं हमें उसका सम फाइंड आउट करना है। अब उसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए 7 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 7 × 1 7 हो जाएगा। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, चलो ठीक है। 7 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा, 7 × 2 हो जाएगा। 7 का दूसरा मल्टीपल होगा 7 × 2, 7 का तीसरा होगा 7 × 3, ठीक है। और कितने हमें 12 मल्टीपल का सम फाइंड आउट करना है, तो 12 में होगा 7 × 12, सही है। तो यहाँ पर देखिए 7 × 1 7 हो जाएगा, 7 × 2 14, 7 × 3 21, 7 × 3 21, एंड 7 12 कितना हो जाएगा 84। तो यहाँ पर हमें ऐसे क्वेश्चन में AP बनानी होती है, और हमारी ये AP बन गई है। ये +74 है, माइनस नहीं है। यहाँ पर ये हमारी एक AP बन चुकी है। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू कितनी है, a = 7। उसके बाद लास्ट टर्म कितनी है, l = 84। n कितना है, हमें 12 टर्म्स का फाइंड आउट करना है, तो हमें n तो गिवन है, तो n = 12 हो गया। अब बस हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, Sn = n/2 (a + l). n की वैल्यू हमें गिवन है, तो S12 = 12/2 (a की वैल्यू हमारी है 7 प्लस l की वैल्यू हमारी 84, तो ये हो जाएगा 84। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इट इज इक्वल 12/2 हो जाएगा 6, और 7 + 84 हो जाएगा 91, हो जाएगा 91 की हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा S12 = 546। तो यहाँ पर इसका हमारा सॉल्यूशन हो गया 546। अब यहाँ पर देखिए अगर आपके पास ऐसा कोई सेम क्वेश्चन आ जाए और आपको यहाँ पर लास्ट टर्म है तो वो गिवन ना हो, अगर लास्ट टर्म गिवन ना हो तो उसको आप किस प्रकार से करेंगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना, d को फाइंड आउट कर लेना है बस। तो d = a2 - a1 14 - 7 हो गया, तो 14 में 7 को सेपरेट करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो d की वैल्यू 7 हो गई हमारी। बस हम हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn = n/2 (2a + n - 1 × d), ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इट इज़ इक्वल्स टू n/2 यानी कि 12/2 (2 a की वैल्यू क्या है 7, तो 7
प्लस में एन की वैल्यू है 12, तो 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी 7। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12/2 हो गया हमारा 6, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद ब्रैकेट में 7 2 14, ये हो जाएगा 14, प्लस में 12 माइनस 1 हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा इंटू 7। तो 11 के हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो जाएगा। तो 6 इंटू ब्रैकेट 14 प्लस में 77, और 14 में हम 77 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 91। तो इट इज़ इक्वल्स टू 6 इंटू ब्रैकेट 91। अब 91 में हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 546। तो यहाँ पर भी हमारी सम ऑफ 12 टर्म्स की वैल्यू है 546। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको लिख देना है सम ऑफ 12 टर्म्स इज़ 546। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। आपको जिस तरीके से समझ में आया, ये जैसा क्वेश्चन आपको उस तरीके से कर देना है। तो आपको इस चैप्टर का बेसिक तो आराम से क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से आया नहीं है। इसको पूरी तरीके से करने के लिए आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस है। आपको बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए नहीं जाना है, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है, तभी आपका ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक बेसिक बता दिया, कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अपने आप ही करना है। और मैं ऐसे ही सारे चैप्टर्स की वीडियो लाऊंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो या आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद।